एक बूढ़ा आदमी एक होटल में कुछ दिनों से उधारी खाना खा रहा था। तो वहाँ के वेटर ने अपने सर को बताया कि सर वह देखो, वह जो सबसे आखिरी वाले टेबल पर बैठकर खाना खा रहा है ना, वह बूढ़ा आज पहली बार नहीं आया है। वह इससे पहले भी 2 बार अपने होटल में खाना खाकर जा चुका है, लेकिन उसने अब तक अपने उधार के पैसे नहीं चुकाए हैं और आज फिर आ गया है खाना खाने। होटल के एक वेटर ने अपने मालिक कृष्णा के कानों में धीरे से यह बात बताई। कृष्णा ने उस बूढ़े की तरफ एक नज़र दौड़ाई, उसे ध्यान से देखा और अपने कर्मचारी से पूछा, आज कितने का ऑर्डर दिया है? उसने कहा, सर वो भले ही उधारी का खाता है, फिर भी वो कंजूस कभी ज़्यादा का ऑर्डर नहीं करता है। आज भी उसने बाकी दिनों की तरह ही सब्जी रोटी मंगाई है। 50 रुपया बिल होगा उसका। वेटर ने जवाब के साथ उसे बूढ़े के प्रति अपने विचार भी व्यक्त किए। बूढ़े के साधारण से खाने का ऑर्डर देखकर सोचते हुए कृष्णा ने कहा, कुछ मजबूरी होगी उनकी, इसलिए बेचारे पैसे नहीं दे पा रहे होंगे। नहीं सर, ऐसे लोगों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। फोकट का खाने की आदत होती है उनको, और जब पैसे देने की बारी आती है तब आनाकानी करते हैं। बूढ़े की तरफ वेटर ने तिरस्कार भरी नज़रों से देखते हुए कहा। कृष्णा को अपने कर्मचारी के विचार जानकर थोड़ा बुरा लगा। उसने कहा, अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं देखता हूँ क्या करना है। कृष्णा ने एक बार फिर उस बूढ़े की तरफ गौर से देखा। बुढ़ापे की वजह से चेहरे से जा चुकी चमक कृष्णा इतनी दूर से भी महसूस कर पा रहा था। बड़े ही साधारण कपड़े पहने थे उसने, कुर्ता पजामा और कंधे पर गमछा डाल रखा था। अपना खाना खत्म कर वह बूढ़ा सीधे काउंटर की तरफ कृष्णा के पास आकर खड़ा हो गया और बोला, साहब कितना बिल हुआ है मेरा? पहले का उधार जोड़कर बताइए। कृष्णा ने उसका पहले का और आज का बिल पहले से तैयार करके रखा था। बिल उसके हाथों में देते हुए कृष्णा बोला, 450 रुपये। बिना किसी सवाल के उसने अपने कुर्ते के जेब से 500 की नोट निकाली और कृष्णा के सामने काउंटर पे रख दी। कृष्णा ने पैसे उठाते हुए बूढ़े से कहा, अंकल आप यहीं कहीं पास में रहते हैं क्या? नहीं बेटा, मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है, बूढ़े ने कहा। फिर आप अक्सर इतनी दूर खाना खाने क्यों आते हो? कृष्णा ने फिर से पूछा। मैं यहाँ के कोर्ट में लेखपाल का काम करता हूँ। जब जब मैं टिफ़िन नहीं लाता तब तब खाना खाने तुम्हारे यहाँ आ जाया करता हूँ। अब हमेशा तो जेब में पैसे रहते नहीं हैं, इसलिए कभी कभी उधार ही खाना खाकर जाता हूँ। लेकिन आज मेरा पगार हुआ है, इसलिए आज मैं जानबूझकर यहाँ आया हूँ। सोचा खाना भी खा लूँगा और पहले की उधारी भी चुका दूँगा। थोड़ा सा हंसते हुए बूढ़े ने कहा। बूढ़े की उम्र देखकर कृष्णा अपने आप को एक और सवाल पूछने से रोक नहीं पाया। आपका परिवार नहीं है क्या? बूढ़ा बोला। है ना, बेटा बहू पोता पोती सब हैं और कई सारे रिश्तेदार भी, लेकिन जब तक मेरे हाथ पांव सलामत हैं मुझे यह पसंद नहीं कि मैं बिना कुछ किए रोटी खाऊं। हाँ, शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं रही, पहले जितनी मेहनत नहीं कर पाता हूँ, इसलिए लेखपाल का काम करता हूँ। बूढ़े आदमी की ईमानदारी और इतना कठिन परिश्रम देखकर एक बार तो कृष्णा के मन में ख्याल आया कि उसे खाने के पैसे ना लिए जाए, लेकिन उसके साथ हुई इस 2 मिनट की बातचीत में कृष्णा यह तो जान गया था कि वह बुजुर्ग कितना स्वाभिमानी है। उसके स्वाभिमान को ठेस ना पहुँचे, यह सोचकर कृष्णा ने 450 रुपये काट कर 50 का नोट निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाया
बूढ़े ने होटल में इधर उधर देखा और उसी वेटर की तरफ इशारा करते हुए कृष्णा से बोला, यह 50 रुपये टिप के तौर पर उस वेटर को देना, क्योंकि उसने हर बार बहुत प्यार से और अपनेपन से मेरी सेवा की है, मुझे खाना परोसा है। इतना बोलकर वो वहाँ से चला गया। 50 रुपये हाथों में लिए कृष्णा अपने कर्मचारी के उस बूढ़े के प्रति दृष्टिकोण और उस बूढ़े आदमी के उस कर्मचारी द्वारा दिए गए खाने के प्रति प्यार और आदर देखकर अचंभित हो गया। उसके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था।